हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। रूस ने चीन के साथ ऐसा खेल खेला कि पूरी दुनिया हिल गई। भारत को दिया असली S-400, चीन को दिया नकली, और पाकिस्तान की चोरी पर पब्लिक ने कर दी धुलाई। दोस्तों, इस वक्त भारत के सबसे भरोसेमंद साथी रूस ने जो चाल चली है वो इतिहास में दर्ज की जाएगी। रूस ने दुनिया के सामने एक बात जोरदार तरीके से साबित कर दी है। अगर उसे किसी पर आंख मूंद कर भरोसा है तो वह भारत है, चीन नहीं। आप जानते हैं कि रूस ने भारत को जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है वह दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है। इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तानी फाइटर जेट अब सरहद छोड़कर अलग अलग ठिकानों में छिपने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अब बात यही नहीं रुकी। दुनिया में हड़कंप इस बात से मचा है कि रूस ने चीन को भी S-400 दिया, लेकिन उसमें ऐसी तकनीकी कमियां छोड़ दी कि वो मिसाइल सिस्टम आधे रडार को पकड़ ही नहीं पा रहा। मतलब साफ है, रूस ने भारत को दिया असली सिस्टम और चीन को दिया आधा अधूरा माल। क्यों? क्योंकि रूस जानता है कि चीन हथियार खरीदता नहीं, टेक्नोलॉजी चुराता है। बीते सालों में रूस ने जो हथियार चीन को दिए उसे चीन ने कॉपी करके अपने सस्ते मेड इन चाइना हथियार तैयार किए और फिर उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी देशों को बेचना शुरू कर दिया। इससे रूस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है। भारत ने कभी रूस की टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उल्टा रूस ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलकर हथियारों के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई। इसी कारण रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे कूटनीति हो, युद्ध हो या तकनीक। अब सुनिए सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान ने रूस का S-400 चुराने की कोशिश की है, लेकिन भारत की जनता और मीडिया ने इस हरकत को तुरंत पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई हो रही है। हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है, जिसे खरीद नहीं सकते उसे चुराना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या रूस इस हरकत पर चुप बैठेगा? आइए सब कुछ समझते हैं बेहद विस्तार से। दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूस का S-400 ट्रायम्फ जब चीन को मिला तो बीजिंग ने सोचा कि अब उसके हवाई किले को कोई नहीं भेद सकता। लेकिन रूस ने इस डील में ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिससे चीन की पूरी रणनीति धरी रह गई है। खबर आई है कि रूस ने चीन को जो S-400 सिस्टम दिए हैं वो असली नहीं, बल्कि एक कटी छंटी, कमजोर और सीमित क्षमता वाला वर्जन था। अब इस बात की पुष्टि खुद चीनी पत्रकारों और विश्लेषकों ने कर दी है। चीन के सोहू मीडिया और कुछ रक्षा विश्लेषकों ने कहा है कि जब से रूस ने चीन को यह सिस्टम दिए हैं तब से ना तो इनकी कोई रिपोर्ट आई है, ना तैनाती की कोई तस्वीर, और ना ही इनका कोई उपयोग सामने आया है। इसका सीधा मतलब है रूस ने चीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि उसे केवल एक डमी सिस्टम थमा दिया जिसमें एडवांस्ड तकनीकों को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी जिस हथियार पर चीन अपनी हवाई सुरक्षा की नींव रख रहा था उसकी रीढ़ ही गायब है। रूस की इस चाल का मकसद साफ है। वह नहीं चाहता कि उसकी असली तकनीक की नकल हो या कोई दूसरा देश उसकी बराबरी करे। रूस ने चीन को एक ऐसा वर्जन थमा दिया है जिसमें एडवांस ट्रैकिंग, मल्टी टारगेटिंग और रडार अवॉइडिंग जैसी क्षमताएं सीमित या गायब हैं। बीजिंग के रणनीतिकार बुरी तरह झल्ला गए हैं, क्योंकि उन्होंने तकनीकों को अपने सिस्टम में मर्ज करने का प्लान बनाया था। लेकिन रूस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि चीन उन्हें एक्सेस ही नहीं कर पाया। आखिरकार हार मानकर चीन को इसे दक्षिणी हिस्सों में तैनात करना पड़ा, जहां लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं होती। एक रूसी रक्षा अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि यानी एक्सपोर्ट वर्जन में सभी क्षमताएं ट्रंकेटेड होती हैं, और यह प्रोटोकॉल है। केवल विश्वसनीय देशों जैसे भारत को I वर्जन मिलता है जिसमें पूरी क्षमता होती है, जबकि चीन को K वर्जन दिया गया जिसमें सुरक्षा जाल बिछा होता है। यानी भारत को मिला है असली S-400, जबकि चीन के हाथ लगा है सिर्फ बाहरी खोल। चीन की लाख कोशिशों के बावजूद वह रूस की तकनीकी दीवार को नहीं तोड़ पाया। इसका असर यह हुआ है कि चीन की हवाई सुरक्षा की पूरी रणनीति लड़खड़ा गई है। इसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी दिख रहा है। रूस अब चीन पर भरोसा नहीं कर रहा, वहीं भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और हथियार डील्स में अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये पूरी घटना दुनिया को दिखाती है कि रूस के लिए संबंधों में विश्वास सबसे बड़ी शर्त है। यह सब उस वक्त सामने आ रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव चरम पर है और चीन एक बार फिर पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है। लेकिन रूस की इस चाल ने चीन को बता दिया है कि ताकत के साथ अगर भरोसे की कमी हो तो दोस्त भी अपना नहीं होता। चीन अब दुनिया को S-400 के नाम पर जो दिखाएगा वह सिर्फ नाम का ट्रायम्फ होगा, काम का नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि चीन
अब इन सिस्टम्स को दिखावे के लिए तैनात कर रहा है, क्योंकि उनसे असली हवाई सुरक्षा नहीं मिल रही। ड्रैगन अब उसी जाल में फंसा है जो उसने दूसरों के लिए बुना था। अब भारत के पास असली S-400 है, जबकि चीन के पास उसकी कटी छंटी छाया, और पाकिस्तान के पास तो कोई सिस्टम ही नहीं, बस झूठी धमकियों के वीडियो और वीडियो गेम की फुटेज है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि भरोसे की रक्षा प्रणाली हथियारों से ज्यादा मजबूत होती है। इस खबर के बाद अब चीन के लिए असली खतरा उसकी अपनी उम्मीदें हैं, और रूस की रणनीति ने दिखा दिया है कि साझेदारी में सम्मान और विश्वास न हो तो हथियार भी काम नहीं आते। उधर पाकिस्तान की जनता सड़कों पर खड़ी होकर चीख रही है कि हमारी सेना भारत को नेस्तनाबूद कर देगी, लेकिन उस पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही वायुसेना ने दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि वे भारत पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में पाकिस्तान ने जो हथियार दिखाए हैं वो किसी देश की ताकत नहीं बल्कि सीधा चोरी का माल है। पाकिस्तान ने वीडियो में रूस का S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखा दिया, जो कि पाकिस्तान के पास कभी रहा ही नहीं। इसके अलावा जो रॉकेट उड़ते हुए दिखाया गया वो कोई पाकिस्तानी मिसाइल नहीं बल्कि इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का फैल्कन 9 रॉकेट था। यानी पाकिस्तान अब दूसरे देशों की स्पेस टेक्नोलॉजी चुराकर वीडियो बना रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने इस वीडियो में कॉल ऑफ ड्यूटी नाम के मशहूर वीडियो गेम की फुटेज तक चुरा ली। इन फुटेज में लड़ाकू विमान दिखाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें अपने असली फाइटर जेट बता दिया। इसके अलावा दुनिया भर के किलर ड्रोन की फुटेज भी चोरी कर ली गई और दावा किया गया कि पाकिस्तान के पास ये सभी हथियार हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ये सभी हथियार हैं। पागलपन की पराकाष्ठा तब हो गई जब पाकिस्तान ने इस वीडियो में कमर्शियल पैसेंजर प्लेन तक डाल दिए, यानी वो विमान जिनसे पाकिस्तानी दुबई और सऊदी अरब जाकर मजदूरी करते हैं, वही विमान अब भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। क्या कोई देश कमर्शियल प्लेन से हमला करता है? लेकिन पाकिस्तान की सेना ने कर दिखाया। ये वीडियो जैसे ही सामने आया, भारतीय लोगों ने तुरंत फैक्ट चेक कर डाला। सोशल मीडिया पर हर एक फुटेज का सोर्स बता दिया गया, सबूतों के साथ बताया गया कि कौन सा रॉकेट कहां से चुराया गया, कौन सा गेम है और कौन सी क्लिप फेक है। पाकिस्तान अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन भारत ने खेल बिगाड़ दिया। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।